लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में खाली हुई 9 सीटों पर 20 नवंबर 2024 को मतदान हो चुका है। जनता का फैसला मतपेटियों में बंद हो चुका है। अब बस कुछ घंटों के इंतजार के बाद मतपेटियां खुलेंगी और उम्मीदवारों के साथ ही पार्टियों की साख के सवाल का जवाब सबके सामने होगा। लेकिन चुनाव के नतीजे आने से पहले जो एग्जिट पोल सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उनके हिसाब से साफ तौर पर बीजेपी के लिए जहां सब मंगल ही मंगल होता नजर आ रहा है, तो वहीं सपा के लिए झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। भले ही उपचुनाव के सही नतीजे आने में अभी वक्त बाकी हो, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उनमें बीजेपी बढ़त में दिख रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस एजेंसी ने यूपी के उपचुनाव में बीजेपी और सपा को कितनी सीटें दी हैं। अगर मेट्राइज के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, वहीं सपा को मात्र 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत जेवीसी के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो बीजेपी को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, वहीं सपा के खाते में 3 सीटें आती दिख रही हैं। अब एआई एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, वहीं सपा को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हालांकि दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी एक बार फिर से 7 सीटें तो सपा को मात्र 2 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं 2022 के परिणाम पर नजर डालें तो 2022 में सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चली थी, जबकि फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर में बीजेपी का कमल खिला था, जबकि मीरापुर की सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में थी। अब ये एनडीए में शामिल है। फिलहाल एग्जिट पोल्स के आंकड़े बीजेपी के लिए राहत की खबर दिखा रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए एग्जिट पोल्स के आंकड़े थोड़े टेंशन बढ़ाने वाले हो सकते हैं। बहरहाल सबको इंतजार 23 तारीख का है, जब नतीजे सामने होंगे और आंकड़ों पर से पर्दा हटेगा और तस्वीर उनके लिए भी साफ हो जाएगी जो उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।